जब रावण और राम का युद्ध होता है तो अंत में राम के बाण से रावण घायल हो जाता है। वह मरणासन युद्ध के मैदान में पड़ा होता है। तो उस समय भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, महाराज रावण के पास जाओ और उनसे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। वो महान हैं, विद्वान हैं और आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सुझाव देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। तो भगवान राम के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं, पर उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन उनके प्रणाम करने का, नमस्कार करने का जो ढंग था वो क्या था कि वो रावण के सिर की तरफ जाकर के खड़े होते हैं। लक्ष्मण को इस बात का आभास नहीं था। लक्ष्मण के मन में अहंकार था कि हमने रावण को हरा दिया, इसलिए वो उसके सिर की तरफ जाकर के खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, महाराज आप तो विद्वान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, आप कृपया मुझे शिक्षा दें। तो इस पर रावण कहते हैं, लक्ष्मण मुझे कुछ नहीं आता, अगर मुझे इतना ही ज्ञान होता तो मैं आपसे युद्ध में जीत जाता। तो भगवान राम समझ गए और उन्होंने कहा, दोबारा जाइए, क्षमा मांगिए और पूछिए कि महाराज मुझे आप कुछ ना कुछ शिक्षा दें। इसके बाद लक्ष्मण फिर दोबारा रावण के पास जाता है और फिर क्षमा मांगता है, महाराज मेरे से गलती हुई है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे उचित शिक्षा देकर कृतार्थ करें। रावण कहते हैं, लक्ष्मण बस मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ सिखाने को है नहीं, हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज का काम कल पर मत छोड़ो। मैं चाहता तो धरती से लेकर के स्वर्ग तक की सीढ़ियां बना सकता था, लेकिन मैं ताउम्र ये सोचता रहा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। मैं चाहता था कि कभी बाप से पहले बेटे की मृत्यु ना हो। मैं तपस्या करके भगवान से ये वरदान भी ले सकता था, पर कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, इस सोच के चलते यह भी नहीं हो पाया। फिर मैं चाहता था कि इस संसार में दुर्गंध हो ही ना, लेकिन ये काम भी मैं नहीं कर पाया, या यूं कहूं कि मैंने नहीं किया। बस कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, और वो कल मेरी कभी